बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बड़े मज़े के पिज़्ज़ा ब्रेड सैंडविचेस। बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं ये सैंडविचेस, टाइम टेकिंग नहीं है, मिनटों में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो रेसिपी तक आखिर तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम झटपट बना लेंगे ये रेसिपी और ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा ब्रेड बनाकर कर लेंगे तैयार। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है एक पैन में आप ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है चॉप किया हुआ स्मॉल साइज़ का एक प्याज, ठीक है। उसके बाद आपने इसे करना है थोड़ा सा फ्राई, जब तक ये प्याज क्या हो जाए, नरम, ठीक है। प्याज जैसे ही होगा नरम तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, अपनी 2 टेबल स्पून श्रेडेड यानी बॉईल की हुई चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने सिर्फ इसको जो है वो नमक डालकर कर दिया था बॉईल, नमक भी बिल्कुल हल्की क्वांटिटी में मैंने ऐड किया था। अब इस मसाले को थोड़ा सा हम करेंगे फ्राई और फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, फिर ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे हम काली मिर्च पिसी हुई और इसी तरह हम इस मसाले को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह जो है वो कर देंगे फ्राई, ताकि सारे हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर ऐड करना है मैदा और मैदा ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे 3 बड़े टेबल स्पून भरकर इसके अंदर ऐड करेंगे दूध का, ठीक है। दूध आपका भले से बॉयल हो या कच्चा हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूध ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि जो ये दूध है वो अच्छी तरह थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो पक जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 2 क्यूब ले लेने हैं चीज़ के, आपके पास चेडर है, मोज़रेला है, कोई भी है आप वो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर ऐड करनी है फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास घर की है तो आप वो ऐड कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब ये सारे मसाले जब आप ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे आपका मज़ेदार सा ये बैटर हो जाएगा बन के रेडी। और जब ये रेडी होगा तो हम कर देंगे इसे साइड पर और जाएंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में हमारा जो फ्लेम होगा वो होगा मीडियम पर, ज़्यादा हाई नहीं होगा और बिल्कुल लो नहीं होगा, ठीक है। मीडियम टू लो हमारा ये फ्लेम होगा। अब ये देखें हो चुका है हमारा ये रेडी। अब हम इसे रख देंगे साइड पर। अब आएंगे नेक्स्ट प्रोसेस पर। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने ले लिया है बटर, उसके अंदर थोड़े से कुछ मसाले ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लहसुन पाउडर, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है धनिया, थोड़ा सा धनिया ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी। और ये सब ऐड करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसे जो है ना वो कर देना है माइक्रोवेव, ताकि हमारा बटर जो है वो अच्छी तरह, ये देखें ये हमारा बटर जो है यहाँ पे जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमने लेने हैं ब्रेड के 2 स्लाइसेस और अपनी स्लाइसेस रखकर इसके ऊपर हमने जो अमेज़ा तैयार किया था, यानी हमारा जो बैटर था कौन सा, चिकन वाला, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरीके से, पूरी तरह स्प्रेड हो जाएगा ये। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक और ब्रेड रख देनी है दोनों के ऊपर। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने क्या किया था, अपना बटर जो है वो मेल्ट किया था वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे उसी तरीके से जैसे हमने चिकन स्प्रेड की है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आपने करना है इसको स्प्रेड। जब तक ये हो रहा है स्प्रेड, एक काम कीजिए, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और मैंने रमज़ान के हवाले से बहुत सी ईजी रेसिपीज़ है जो आपके लिए मैंने जो है वो अपलोड की हुई हैं, आप उन्हें वॉच कीजिए। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। ये देखें यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है ज़बरदस्त से ये सैंडविचेस। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर डालनी है चीज़। अगर आपके पास चीज़ की स्लाइस है आप वो भी इसके ऊपर रख सकते हैं। अगर इस तरह से आपके पास चीज़ है श्रेडेड तो आप वो रख दें, ठीक है। अच्छी तरीके से आपने जितना आपको चीज़ चाहिए आप उतना रख दें, जितनी आपकी जेब इजाज़त दे आप उस तरीके से वो काम कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है पैन को हल्का सा जो है ना वो ग्रीस कर देना है ऑयल से, ठीक है। बिल्कुल अगर आप जो है ना वो सूखा रखेंगे तो आपका क्या होगा, ये सैंडविच जल जाएगा। तो आपने क्या करना है, ग्रीस करना है, और ग्रीस करने के बाद फ्लेम को आपने कर देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखना है इसको। और रखने के बाद आपने इसे ढक कर रख देना है कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, उस वक्त तक आपने रखना है जब तक आपका जो ये चीज़ है ये ऊपर से मेल्ट ना हो जाए। ये देखें यहाँ पर हमारा चीज़ हो चुका है ज़बरदस्त सा मेल्ट, और यहाँ पर हमें हो चुके थे 10 मिनट, लेकिन हमारा फ्लेम था बिल्कुल लो। अगर आप मीडियम पे रखेंगे तो आपका ये सैंडविच जल जाएगा। तो आप ज़रा कोशिश कीजिएगा कि आपका जो फ्लेम है वो लो होना चाहिए, और लो फ्लेम पे ही आप 10 मिनट रखेंगे तो हमारे देखिए दोनों सैंडविच ज़बरदस्त से हो चुके हैं तैयार। अब मैं इन्हें करूँगी सर्व और आपको दिखाऊंगी इनकी फाइनल लुक की तरफ हम जाएंगे। तो आप जाते जाते काम कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। रमज़ान आने वाले हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान के हवाले से आपके लिए वो रेसिपीज़ लाऊं जहां आपका जो है वो टाइम वेस्ट ना हो, बल्कि आप जल्दी जल्दी झटपट
काम करके हो जाएं फ़ारिग और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें इबादत को। तो रेसिपी ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का कि आपको और इसके अलावा आपकी कोई एडवाइस हो तो आप वो बताइएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और आपके लिए लेकर आती रहूँगी नई से नई रेसिपीज़। और और बनाऊँगी आपका रमज़ान बहुत 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 आसान, ताकि आपकी इबादतों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाए। तो इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बेहद ख़्याल रखिएगा। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए फिर एक नई रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।